जिन लोगों ने एमक्यूएम को छोड़ के एक अलग आइडेंटिटी लेने की कोशिश की, वो सब नाकाम हुए। सबको रिजेक्ट किया है इस शहर ने। और आज वो चेहरे जो एमक्यूएम को दफन करने आए थे, जो एमक्यूएम के खिलाफ इलेक्शन लड़े मुख्तलिफ निशानात के साथ, चाहे वो ताला हो, मोमबत्ती हो, चाहे वो मछली हो, सब ने नाकामी को फेस किया। रिजेक्शन नजर आई है सामने। जो 1.5 ईंट की मस्जिदें बना के बैठे थे और वो लीडर बनना चाह रहे थे, आज उनका हाल देख लें आप। आवाज़ें तो आ रही हैं कि शायद मुझे एडमिनिस्ट्रेटर बनाया जा रहा है, मैं बन जाऊंगा एडमिनिस्ट्रेटर। ऐसी आवाज़ें मैंने भी सुनी लोगों से कि अब प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद चीफ मिनिस्टर के बाद एडमिनिस्ट्रेटर हद तक आ गया है कोई शख्स। तो अल्लाह रहम करे इन लोगों पे, बाकी और कुछ कह नहीं सकता मैं। मुर्तज़ा वहाब साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया गया तो हमारा इख्तिलाफ था उससे कि वो सियासी एडमिनिस्ट्रेटर है। हमें बारहा उसके बाद जब नेगोशिएशन में एंगेज हुए पीपल्स पार्टी के साथ, तो पीपल्स पार्टी का ये कहना था कि आप अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स के नाम दें, मगर हमारी प्रायोरिटीज़ एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं थे, हमारी प्रायोरिटीज़ कुछ और थी। हम चाह रहे थे कि वो प्रायोरिटीज़ पूरी हों उसके बाद। तो आज जब इलेक्शन में बहुत कम दिन रह जाते हैं और जो फैक्ट्स हैं मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, सियासी एडमिनिस्ट्रेटर्स तो हम भी दे सकते थे, हमें कोई मना नहीं करता। हमने खुद ये सोचा कि एक कॉम्पिटेंट आदमी होना चाहिए जिस पे किसी को एतराज़ भी ना हो। खालिद भाई ने बड़ा क्लियरली उस दिन ये मैसेज दिया था कि हमारी नज़र में धांधली हो चुकी है बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जेरीमेंडरिंग कामयाब हो चुकी है, हल्का बंदियाँ रिकॉर्ड पे हैं जो कि सामने नज़र आ रही हैं। पॉपुलेशन कुछ यूसीज की क्या है और जो हमसे पर्टेन करती हैं यूसीज उनकी पॉपुलेशन क्या है। तो हम तो इस बात को सामने रखे हुए हैं कि जो एग्रीमेंट पीपल्स पार्टी ने रिलेटेड टू हल्का बंदियाँ हमसे की हैं वो इम्प्लीमेंट होने चाहिए। और खालिद भाई बड़ा क्लियरली उन्होंने स्पीच में कहा है। देखते हैं, अभी भी ऑप्शंस हैं। पीपल्स पार्टी कितनी सीरियस है चंद दिनों में सामने आ जाएगा। 22 के बाद जो एमक्यूएम की जद्दोजहद रही है, जिन हालात में रहते हुए, सारी मुश्किलात को फेस करते हुए आज जहां एमक्यूएम खड़ी है और अपनी जद्दोजहद जारी रखे हुए है, आइन के दायरे में रहते हुए, कानून के दायरे में रहते हुए। हालांकि हम जानते हैं, हमें पता है कि हमें वो स्पेस आज भी मुयस्सर नहीं जो दूसरी जमातों को मुयस्सर है इस मुल्क में। सियासी एक्टिविटीज़ उस तरह से हम नहीं कर सकते जिस तरह से दूसरी सियासी जमातें और बैंड आउटफिट्स कर रही हैं। बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है मुझे आज, अगर मैं अपने इस ख़वातीन कन्वेंशन के हवाले से प्रचार की बात करता हूँ, बैनर्स लगाने की बात करता हूँ, झंडे लगाने की बात करता हूँ, तो आज भी हमारे झंडे उतार दिए जाते हैं। मगर अब हम आदी हो चुके हैं। माजी में भी हम आदी हुए थे। अगर मैं ऑपरेशंस की तरफ ले जाऊं 92 के, तो उसके बाद की जद्दोजहद जो हमने की थी वो भी मुश्किलात में ही की थी। तो हम मुश्किलात का सामना करना जानते हैं। हर जमात, बड़ी जमात से एग्रीमेंट इसलिए किए कि मसाइल हल हो जाएं। आज भी मैं दोहरा रहा हूं, आपके इल्म में है कि सारी पाकिस्तान की बड़ी सियासी जमात नेशनल लीडरशिप के साथ इत्तेहाद करने के बाद भी आज हम अपनी कौम को, उस मैंडेट को जिसको इस शहर में आधा गिना गया, उसको हम ये बताना चाह रहे हैं कि वो सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, वो ज़्यादतियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई। सबसे बड़ी वजह 18 के कन्वेंशन की ये बनी है कि हम अपनी माओ बहनों को, जो कि एक बॉन्डिंग फोर्स होती है किसी माशरे में, ख़वातीन एक बॉन्डिंग फोर्स होती हैं। माजी में भी एमक्यूएम ने बड़े बड़े जलसे किए ख़वातीन के। इंशाअल्लाह ये जलसा भी एक मिसाली जलसा होगा
इमरान खान के बयानात हैं, अब तो मेरे ख्याल में हम लोगों को समझ जाना चाहिए कितना हर चीज़ झूठ पे मबनी रही है। वो शख्स आज भी नए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को क्रिटिसाइज कर रहा है कि नया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन है इस मुल्क का, उसको हेड करते हैं, उस पे उंगलियां उठा रहा है कि ऐसे लोग उनको लेके आए जो खुद वांटेड थे। तो आज भी इमरान खान लगा हुआ है कि किसी भी तरह नुकसान पहुंचाया जाए पाकिस्तान के इदारों को, पाकिस्तान की शनाख्त को। पूरे दुनिया में ये इदारा माना जाता है। उस इदारे पे अगर एक सो कॉल्ड सियासी लीडर, मैं नहीं समझता वो सियासी लीडर अब रहे हैं, वो उंगलियां उठा रहे हैं, तो समझ से बाहर है ये। हमारी कोई किसी से मुशावरत नहीं हुई थी। जब हमने डिसीजन लिया था टू गेट आउट फ्रॉम द गवर्नमेंट, हमारी किसी से मुशावरत नहीं थी, हमारा अपना फैसला था।